जय श्री राम सभी को। एक गांव था हनुमानगंज, जहाँ पे एक आदमी रहता था जिसका नाम था त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय हनुमान जी के। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज उनकी पूजा किया करता था और वो हनुमान जी को ही अपना सब कुछ मानता था। वो हनुमान जी को अपना पिता, मित्र और गुरु मानता था। उसका नियम था डेली सुबह पूजा करने का हनुमान जी की। अरे कहाँ जा रहे हो त्रिलोकीनाथ इतनी सुबह सुबह? बस मंदिर तक जा रहा हूँ। अच्छा जाओ जाओ मंदिर, फिर मिलते हैं। और फिर त्रिलोकीनाथ मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुंचता है और वहाँ की साफ सफाई करने लगता है। हे प्रभु, कितनी मिट्टी है, कोई साफ सफाई करने वाला ही नहीं है। आप प्रभु वैसे तो इतने चमत्कार करते हैं, थोड़ा सा चमत्कार यहाँ भी दिखा दो। पर आपको तो पता है कि नहीं, त्रिलोकीनाथ आएगा और सफाई कर देगा। बात करते करते वे हनुमान जी का ध्यान लगाने बैठ जाता है। तभी त्रिलोकीनाथ को एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। उसे दिखता है कि हनुमान जी रस्सी में बंधे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो इस रस्सी से, मुझे यहाँ से निकालो त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से निकालो, मैं बंधा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। ये क्या है, हनुमान जी को मेरी मदद क्यों चाहिए? त्रिलोकीनाथ इस बात को बुरा ख्याल समझकर मंदिर के बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी उसे राजीव मिलता है। क्या हुआ भाई? मंदिर से पूजा करके आए फिर भी मन शांत नहीं है। हाँ भाई क्या बताऊँ, आज बजरंग बली का ध्यान कर रहा था, तभी मैंने देखा कि हनुमान जी रस्सी में बंधे हुए हैं और वो मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। भला उन्हें तुम्हारी मदद की क्या जरूरत? हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। और त्रिलोकीनाथ ने अपने सभी दोस्तों को ये बात बताई, पर किसी ने भी उसका यकीन नहीं करा। तब हार कर और निराश होकर त्रिलोकीनाथ अपने घर जा पहुंचा। तभी संध्या हो जाती है। सारी दिनचर्या होने के बाद त्रिलोकीनाथ खाना खाते खाते भी सोच रहा है कि ये क्या सपना आया उसे। हनुमान जी उसके सपने में ऐसा क्या कहना चाह रहे थे। तभी त्रिलोकीनाथ गहरी नींद में सोता है पूरे दिन की थकान के बाद। तभी ऐसा होता है कि त्रिलोकीनाथ के सपने में फिर से हनुमान जी आते हैं और कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे। त्रिलोकीनाथ कहता है, आप कहाँ हैं प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालकर मंदिर में स्थापित करो। त्रिलोकीनाथ सोचता है कि सपने के माध्यम से मुझसे हनुमान जी कुछ कहना चाहते हैं और कल मुझे पंचायत में मुखिया जी के सामने ये बात रखनी पड़ेगी। अगले दिन त्रिलोकीनाथ ऐसा ही करता है। वो गांव में पंचायत बैठाता है और मुखिया के सामने अपनी सारी बात रखता है। मुखिया उनकी सारी बात सुनता है और फिर कहता है, क्या तुम पगला तो नहीं गए हो त्रिलोकीनाथ? ये कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो? जाओ निकलो इधर से। और यह सुनकर त्रिलोकीनाथ चला जाता है वहाँ से। मुखिया बड़े कड़े शब्दों में पेट काटने के लिए मना कर देते हैं त्रिलोकीनाथ से। अरे त्रिलोकीनाथ, ये तुम्हारे मन का बस भ्रम है, इसे दूर करो। भाड़ में गए मुखिया जी और सभी लोग, कोई नहीं साथ देगा तो मैं अकेले करूंगा। त्रिलोकीनाथ किसी की बात नहीं मानता है। वो कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंग बली का नाम लेकर वह उस पेड़ को काटने लगता है। जय बजरंग बली। उसे ऐसा करता हुआ देख गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वह भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को यह बात बताता है। सुनो सुनो सभी, त्रिलोकीनाथ पेड़ काट रहा है। अरे कहाँ हो? मुखिया जी, त्रिलोकीनाथ पेड़ काट रहा है। लगता है वो सच में पागल हो गया है, हमें तुरंत चलना पड़ेगा। अरे बहन, त्रिलोकीनाथ पेड़ काट रहा है, चलो हम सब मिलकर चलते हैं। हनुमान जी, मैं अवश्य निकालूंगा आपको इस वृक्ष से। तभी वहाँ सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उसने पेड़ काट दिया और वो सभी त्रिलोकीनाथ पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया। अरे भाई, तुम्हें ये पेड़ नहीं काटना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी भूल करी है इस पेड़ को काटकर। इतने में ही उस वृक्ष के तने से हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी गाँव वाले भौचक्का रह जाते हैं। वो सभी बजरंग बली की जय जय करने लगते हैं। सभी गांव वाले सम्मान सहित वृक्ष से प्रकट हुई हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करते हैं। त्रिलोकीनाथ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। कोई नहीं। त्रिलोकीनाथ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
त्रिलोकनाथ, मैं अभी तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में सुख और शांति छा जाती है और त्रिलोकीनाथ को गांव में अलग ही सम्मान मिलने लग जाता है। आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो ये थी त्रिलोकीनाथ की कहानी। व्हील चेयर पर बैठी माया हमेशा की तरह प्रभु राम का जाप कर रही होती है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय। कि तभी उसे प्यास लगने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास उठाती है ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है और वो रोने लगती है। ये सुनकर पड़ोसन आ जाती है और उसे पानी दे। लगता है आज ज्योति बहुत जल्दी चले गई। हाँ, वो सुबह उठ के माला लेती है और फिर माला बेचती है। अब भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। और माया अपने आप को कोसने लगती है। असल में माया ने एक एक्सीडेंट में अपने पति को खो दिया था और उसी एक्सीडेंट में उसके पैर भी चले गए। वो अपने पति को याद करके बहुत रोती है। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी सिया दुकान से फूल खरीदती और हमेशा की तरह उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ती है। आज उसकी इतनी बिक्री नहीं हुई। वहीं पास में एक बच्चा डूब रहा होता है। सिया को जैसे ही उस बच्चे के डूबने की आवाज सुनाई देती है, वो भागकर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। सिया कूदकर उस बच्चे की जान बचा लेती है और वह बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। तभी पास के सभी लोग उसे बचाने आ जाते हैं। तभी लड़के के माँ बाप आते हैं और वो उस लड़की का धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारा कभी एहसान नहीं भूलेंगे और उसे रुपए देते हैं, पर वो लड़की रुपए लेने से मना कर देती है। वह लड़की आती है तो हनुमान चालीसा उसकी टोकरी में गिर जाती है। अरे बेटा, ये मेरी हनुमान चालीसा है। लगता है भगवान तुम तक ये हनुमान चालीसा पहुंचाना चाह रहे। अगर तुम 40 दिन तक इसका पाठ करोगी तो तुम जो चाहोगी भगवान तुम्हें वो देंगे बेटा। बाबा, मैं अवश्य करूंगी। ऐसा कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की जैसे ही घर पहुँचती है अपनी माँ की फटी हुई साड़ी देखकर रोने लगती है कि क्या मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी तक भी नहीं ला सकती। तभी उसकी माँ समझाती हैं कि मैं कौन सा बाहर जाती हूँ, घर में ही तो रहती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत। तभी माँ अपनी बेटी को समझाकर उसके आंसू रोकती है, पर बेटी बहुत टूट चुकी होती है और बार बार सिसक कर रो रही होती है। उसकी माँ उसे खूब समझाती है। फिर वो लड़की अपनी मम्मी को बताती है कि आज उसको एक बाबा मिले थे और वो अब से 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करेगी रोज़ाना। ए लड़की, किराया कब तक देगी, मुझे ये बता। आप तो घर की हालत जानते हैं ना कि हम नहीं दे सकते। मुझे किराया दे या उस घर से निकल जा। वो लड़की अपनी माँ के साथ झुग्गी झोपड़े में रहती है और फिर वही सुबह की तरह घर घर जाकर माला बेचती है। वो इतनी थक गई कि फिर उसे याद आया कि अरे उसने आज चालीसा तो करी ही नहीं, और वो दौड़कर भागकर हनुमान जी के मंदिर जाती है और हनुमान जी का पाठ करती है। वो प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाती और वहाँ खूब ध्यान लगाकर मन से हनुमान चालीसा का पाठ करती। आज उसे 40वां दिन है। वो सुबह उठती और फिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करती और मांगती कि भगवान जी बस मेरी माँ को ठीक कर दो और मेरा कुछ पढ़ने का प्रबंध कर दो। और फिर वह पास ही में जाकर सिक्का डाल देती। वहीं उसे तीनों मिलता है जिसकी उसने जान बचाई थी और वह उसको गले से लिपट जाता है। तीनों के माँ बाप सिया से कहते हैं कि तीनों को रक्षाबंधन पर राखी तुम ही बांधोगी। उसकी बहुत जिद है कि सिर्फ वो तुम ही से राखी बंधवाएगा, तो ज़रूर आना हमारे घर। और सिया ऐसा ही करती है। वो तीनों को राखी बांधने आती है। तीनों राखी बंधवाता है अच्छे से। तभी टीनू के पापा सिया से पूछते हैं कि बेटा तुम पढ़ती नहीं हो। सिया कहती है नहीं, पर उसका पढ़ने का बहुत मन है। तब उसके पापा कहते हैं कि आज से तुम टीनू के स्कूल में पढ़ोगी। सिया कहती है उसकी माँ की देखभाल कौन करेगा। तब टीनू के पापा कहते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, हम अपने आप देख लेंगे। सिया इतनी खुश थी कि वो सबको हनुमान चालीसा बांटती है और कहती है कि जैसे मेरा भला हुआ है, मैं चाहती हूँ सबका भला हुआ। लेकिन अचानक से उसे वही बाबा दिखते हैं जिन्होंने उन्हें हनुमान चालीसा दी थी। सुनो बाबा,
और वह लड़की उनके पास जाती है। बाबा, मुझे पहचाना? आपने मुझे सुंदरकांड दी थी, मेरे 40 दिन पूरे हो गए और जैसा आपने कहा था मेरी मनोकामना पूरी हुई। बाबा उस लड़की की सारी बातें सुन रहे होते हैं। वह लड़की हाथ जोड़ती है और कहती है कि आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बाबा कहते हैं कि तुम बस ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करती रहना बिटिया। और ये कहकर वो अदृश्य हो जाते हैं। लड़की को ऐसा लगता है मानो जैसे सच में हनुमान जी आए थे